राम के साथ दो तीन नाम और आता है। राम के साथ रावण का जिक्र होता है, सीता का जिक्र होता है। इन दोनों का क्या ताल्लुक रहा राम की जिंदगी से? नहीं नहीं, सीता तो जो है जाहिर है कि उनकी पत्नी है, बीवी है। और वो जो है जो आज के दौर में जो सीतामढ़ी है जी, और जो है मिथिला का जो पूरा एरिया है जो उधर नेपाल की तरफ भी चला गया, जनकपुर का एरिया है, वहाँ जो है वो राजा जो है जनक थे, राजा जनक। तो राजा जनक की जो है बड़ी अहमियत है, उनका भी एक बड़ा किरदार है। तो मेरे हिसाब से जो है हिंदुत्ववादी समाज जो है ने वो राजा जनक के उस पे परंपरा रिवायत पे चल रहे हैं, और ने जो है वो राम के उस पे चल रहे हैं, ने कृष्ण के उस पे चल रहे हैं, ने परशुराम के उस पे चल रहे हैं, और ने जो है शिव के उस पे चल रहे हैं। ये बिल्कुल ये लोग अपनी इनकी जो है रिवायत है, मेथोलॉजी है, जो हिंदू परंपरा के खिलाफ जो हिंदुत्ववादी जो है रिवायत है, जो जारहियत और मनफी सोच पर मबनी है, उस पे ये लोग जो चल रहे हैं। वो राजा जनक को जो है वो परशुराम ने जो है जो धनुष है, तीर जो है वो शिव के कहने पर राजा जनक को दिया था, और कहा था कि हमारे दो जो है भगत हैं और पैरोकार हैं, एक रावण एक जो है राजा जनक। तो अब चूंकि तुम्हारा जो है क्षत्रियों को जो है क्षत्रियों का सफाया करने का अभियान जो है तुमने 21 बार या 17 बार जो है पूरी धरती से क्षत्रियों का सफाया कर दिया, अब चूंकि तुम्हारा अभियान मुहिम जो है पूरी हो गई है, अब ये जो है वो तीर धनुष जो है तुम जो है वो किसी को दे सकते हो इन दोनों में से। लेकिन रावण के यहाँ गए तो देखा कि रावण के पूरे जो है दायरे असर में एक ही नजरिए की कबूलियत है, दूसरा आदमी दूसरे नजरिए वाला वहाँ जी नहीं सकता है। वह रावण जो है वो सबको खत्म कर देता था। तो परशुराम ने कहा हम तुमको ये शिव का जो है तीर कमान नहीं देंगे, तुम इस लायक नहीं हो, यहाँ हम उसको देंगे जहाँ हर विचार के लोगों के लिए जगह हो और उसको आज़ादी हो। तो वो जो है राजा जनक को जाके परशुराम ने वो तीर धनुष जो तीर कमान दिया था, तो वो उनका एक बड़ा अच्छा किरदार है। हनुमान का भी बड़ा अच्छा किरदार है। हनुमान की लोग गलत उसमें पेश करते हैं, हनुमान इस तरह है ही नहीं जो आज ये हिंदूवादी पेश करते हैं। अच्छा, रावण और राम की जो लड़ाई भी हुई थी वो क्या मामला था? वो एक तो यह है कि वो सीता का जो है वो अपहरण कर लिया था रावण ने आपने यहाँ ले जाकर श्रीलंका में जो है, और वो लड़ाई जो है वहाँ से शुरू हुई है अलग अलग अंदाज में। बहुत सी किताबें जो है जैसे सूर्यकांत बाली की किताब है अपने अपने राम जो है, तो यहाँ जो भारत में जो 300 रामायणें जो लिखी गई है 20-22 का मैंने भी जो है बिल इस्तियाब मुताला किया है। 20-22 का आपने मुताला? हाँ, तो वो है भी मेरे पास। तो ये जो अलग अलग है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है, कंपन है, इसी तरह जो है गोपाल आचार्य है, इसी तरह जो है मंजुल रामायण है, इसी तरह अलग अलग इलाके की जो रामायण है वो सब उसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है किरदार और कहानियों के तनाजुर में अपनी बातें जो है वो शायरों ने कहने की जो है कोशिश किया। मिसाल के तौर पे वाल्मीकि है, वाल्मीकि ने रावण की बहन जो है सूर्णपंखा जो है उसको बदसूरत बताया है, मकरू शक्ल जो है, और वही कंबन जो है जो तमिलनाडु केरला के एरिया की रामायण है उसमें उसको अति जो है सुंदर यानी इंतहाई खूबसूरत बताया है। तो ये जो किरदार जो है बदला हुआ अलग अलग है। अब जैसे वाल्मीकि रामायण है उसमें शंभुक वध है कि एक बंदा जो है वो जो है शूद्र है, वो भी जो है स्वर्ग में जन्नत में जाना चाहता है और कठोर तपस्या करके, ये जो उत्तरकांड में ये पूरी कहानी है वो जाना चाहता है वो। लेकिन राम के जमाने में जो है वो पूरी तरह वर्ण व्यवस्था जो है तबकाती निज़ाम जो है वो कायम था। वो शूद्र को यह हक ही नहीं था कि जो है वो तीनों जो है ऊपर वाले तबके जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश की खिदमत के अलावा कोई और काम करे। वो तो वो जो खुद जो है वो तपस्या करके जो है और जो है वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता था, तो वो उसमें ये दिखाया गया कि राम ने जो है अपनी तलवार से उसकी गर्दन मार दी, इसलिए कि वो जो है तपस्या करके जाना चाहता था। वो हुआ ये उस जमाने में ये होता था कि बेटा जो है वो बाप की जिंदगी में नहीं मर सकता है। अगर वो बेटा जो है बाप की जिंदगी मरेगा तो इसका मतलब ये है कि राजा जो है वो सही नहीं है, वो भ्रष्ट हो गया है। तो एक ब्राह्मण का लड़का मर गया था, उसने ले जाके जो है अपने मरे हुए लड़के को राम के दरवाजे पर रख दिया और बहुत शोर मचाया, कहा कि राजा भ्रष्ट हो गया है। तो देखा गया कि ऐसा हुआ क्यों, तो मालूम हुआ कि ये कोई आदमी जो है अपने कर्तव्य से हट के जो है जो
उसका कर्तव्य या फरीजा जो है उससे अलग हट के काम कर रहा है। तो पता लगाया गया जो है पुष्पक विमान पे, तो देखा कि ये शंबुक जो है, जो शूद्र था, वो एक जो है नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे उल्टा लटक के जो है कठोर तपस्या में लगा हुआ, और जन्नत के जो है देवी देवताओं को लग रहा था कि ये शूद्र अगर जन्नत में आ जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो अब जैसे वो राम गए तलाश करते हुए, तो कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं यही कर रहा हूँ। तो जो उनके गुरु थे विशिष्ट जो है, कर लगे कि वो कर लगे ये तुम गलत काम कर रहा है, उसकी गर्दन मार दी। तो इसको जो है ना वो तुलसीदास ने नहीं लिया है,